बताइए, जो सरकार नारे लगाती है, भारत सरकार नारा लगाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी की शिक्षा उज्जवल कराओ, क्या लग रहा है आपको? शिक्षा उज्जवल है? उसका बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना विदेश में। यहाँ के बच्चे चाहे मरे चाहे भूखे रहे चाहे पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, उसका लड़का तो पढ़ रहा है ना। किसका लड़का पढ़ रहा? ये मनवादी के, मनवादियों के। कौन मनवादी? ब्राह्मणों के, ब्राह्मण के। हाँ। विदेशी कौन है? विदेशी ब्राह्मण है, मनवादी के लोग जो है। अच्छा, वो विदेशी है। अच्छा, हाँ। यहाँ के मूल निवासी जो है, हाँ। यहाँ के नागरिक है, ये लोग विदेशी है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर गरीबों पर ही अत्याचार क्यों दिखाया जाता है? गरीब लोग लाचार होते हैं, इनके पास कोई साधन नहीं होती, कोई मजबूती नहीं होता, इसलिए उनको गरीबों को सताया जाता है। ये बेबस होते हैं। हाँ, इसीलिए सता। अमीर के कोई सताता है, देखते हैं रोज गैंगरेप होता है, 5 मिनट गैंगरेप हो रहा है। सब SC ST OBC के लड़कियों के साथ हो रहा है। कहीं सवर्ण और अन्य कास्ट के पास नहीं हो रहा है ना, क्यों? ये मजबूर है, इसीलिए उनके साथ। अच्छा, क्या लगता है आपको इस सरकार में अत्याचार ज्यादा हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा। जब से 2014 से ये सरकार बनी, तब से हमारी SC ST OBC यानी माइनॉरिटी सारे लोगों का एकदम जुर्म हो रहा है। अच्छा, कोई सुरक्षित नहीं है। हाँ। अब नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है। आज जो है गरीब दुखिया लोग जो है इस वक्त अभी लखनऊ में घेराव कर रखे हैं, जो कि लगातार जो स्कूल बंद किए गए हैं, लगभग 27,000 स्कूल बंद होने, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था 27,000 स्कूलों को बंद किया जाएगा। वहीं पर आज लखनऊ में लोग घेराव किए हैं। जो गरीब लोग हैं, ये लोग आज लखनऊ में आके घेराव किए हैं इस बात पर कि हमारे बच्चे अब कहाँ पढ़ेंगे, हमारे बच्चे क्या पढ़ लिख कर सुरक्षित हो सकते हैं, हमारे बच्चे क्या पढ़ लिख कर अब शिक्षा उज्जवल कर सकते हैं। लेकिन आज इस बात पर अड़े खड़े हैं कि हमें शिक्षा हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। और अभी आप लोग क्या मांगे हैं? आप लोग लखनऊ में आए हैं और लखनऊ में रोड पर बैठे हुए हैं। अभी ये रोड है जो कि आप देख रहे हैं, ये रोड ही है, और इस रोड में गरीब आकर बैठ गया, इस बात पर बैठ गया आके कि हमारे बच्चों की शिक्षा अब कहाँ जाएगी। हमारे जो बच्चों की शिक्षा, अब 27,000 स्कूलों को बंद किया गया है जिनमें हमारे बच्चों को शिक्षा मिलती है, और उन स्कूलों को बंद किया जाएगा तो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए अब कहाँ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीब दुखिया 300-400 रुपए की दिहाड़ी करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकता है, 2 वक्त की रोटी ही खा सकता है। क्यों चाचा? भाई उसमें भी परेशानी है ना, उसमें भी परेशानी, कैसे पढ़ाएंगे? हाँ, रोज की रोजी भी नहीं है। अब रोज का रोजगार नहीं है, जो कि रोजगार भी नहीं है। लेकिन शिक्षा पर बात उठती है, शिक्षा पर मुद्दा उठाती है कि हर स्कूलों को बंद किया जाए, जो 1 किलोमीटर के अंतर्गत में उन स्कूलों को बंद किया जाए। क्यों चाचा? पूछा। जिस प्रकार से स्कूलों को बंद किया गया है, क्या सही लगता है आप? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे बच्चों को ना जानवर की जिंदगी जीने के लिए सरकार मजबूर कर रहा है। हाँ। इससे अच्छा है भाई हमारे स्कूलों को चालू किया जाए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य जो आगे निकले। लेकिन ये सरकार तो हमको विकलांग बनाने जा रही है। हाँ, यही नहीं, शिक्षा से नहीं बल्कि रोजी रोटी जितना भी सब जगह से हमको विकलांग बना। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और लगातार शिक्षा उज्जवल कराओ, लेकिन क्या शिक्षा उज्जवल हो पाएगी? अब ये सरकार झूठ बोल रही है। सरकार जितनी योजना लेकर के आती है सब झूठ करती है। हाँ, दोगले की सरकार है ये, तो खाली झूठ बोलने वाली सरकार है और कुछ नहीं इसके पास। हाँ जी, बैठे हुए हैं, प्रदेश में राज कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं गरीबों का मसीहा है, गरीब के लिए बहुत सारा विकास किया, गरीब के लिए अच्छी रोडें बनवा दी, गरीब के लिए राशन बंटवा दिया, गरीब के लिए पेंशन बंटवा दिया। क्या सही लग रहा है? अब बताइए 5 किलो राशन में कितना आदमी जिएंगे? अरे 30 दिन का महीना होता है। बताओ 150 ग्राम कौन वाली एक मुर्गा खा करके जीता है? क्या हमारे गरीब आदमियों की 150 ग्राम खाने के लिए योगी और मोदी दे रहे हैं? बताओ क्या होगा? 150 ग्राम दे रहे हैं। 150 ग्राम में बताओ एक दिन में क्या खाएगा? ये तो जानवर से बदतर जिंदगी। अब जिस प्रकार से लगातार जो आज गरीब दुखिया परेशान है, और उस बात से परेशान होकर प्रदेश के राज्य में खड़ा हुआ है, और प्रदेश की राज्य में आज गरीब दुखिया जो है रोड पर बैठ जाएगा, इस बात पर अड़ा रहेगा कि हमारा जो स्कूल है, हमारी जो शिक्षा है वो वापस मिलनी चाहिए कि नहीं चाचा? मिलना चाहिए, लेकिन जब सरकार सब कुछ जानती है, जानबूझ के ये सब कर रही है। मीडिया वाला, टीवी वाला कोई दिखाता नहीं है। अरे हम दिखा ही तो रहे हैं। नहीं दिखाएंगे भैया। काहे नहीं दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे।
और फिर इसके बाद अगर आप दिखाते ना हाँ। तो ये ऐसा हम लोग को नहीं करना पड़ता। अच्छा। आज हमारा भारत में सब लोग जाग गए होते। हाँ लेकिन लगातार स्कूलों को बंद किया गया, बंद किया जा आपके रहा है, बच्चों को, वो लोग चाह- आपके बच्चों की शिक्षा मारी पढ़ ना गई। पाए, बच्चे पढ़ ना पाए, हाँ। वही पुराने जमाने की तरह वही हरवाई चरवाई वही करें। हाँ। ये लोग को जलन हो रहा है, पढ़ रहे हैं बच्चे। अच्छा। अच्छे से चल रहे हैं ना, अच्छे से खा जी रहे हैं। अच्छा चाचा ये बताइए, जो सरकार नारे लगाती है, भारत सरकार नारा लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी की शिक्षा उज्जवल कराओ, क्या लग रहा है वो आपको? सब शिक्षा झूठा उज्जवल झूठा है? उसका बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना विदेश में। हाँ? यहाँ के बच्चे चाहे मरे चाहे भूखे रहे चाहे पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, हाँ। उसका लड़का तो पढ़ रहा है ना। किसका लड़का पढ़ रहा है? ये मनवादी के, हाँ? मनवादियों के, कौन मनवादी? ब्राह्मणों के। ब्राह्मण के? हाँ जो विदेशी विदेशी कौन है? विदेशी ब्राह्मण है, मनवादी के लोग जो है अच्छा वो विदेशी है? विदेशी है। अच्छा। हाँ, यहाँ के मूल निवासी जो है, हाँ। यहाँ के नागरिक है, ये लोग विदेशी है। हाँ। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर गरीबों पर ही अत्याचार क्यों दिखाया जाता है? हाँ? गरीब लोग लाचार होते हैं, इनके पास कोई साधन नहीं होती, कोई मजबूती नहीं होता, इसलिए उनको गरीबों को सताया जाता हाँ। है। ये बेबस होते हैं। हाँ। हाँ, इसीलिए सता अमीर के कोई सताता है, देखते हैं रोज गैंगरेप होता है, 5 मिनट गैंगरेप हो रहा है, सब SC ST OBC के लड़कियों के साथ हो रहा है, कहीं सवर्ण और अन्य कास्ट के पास नहीं हो रहा है ना, क्यों ये मजबूर है, इसीलिए उनके साथ अच्छा क्या लगता है आपको, इस सरकार में अत्याचार ज्यादा हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ। सबसे ज्यादा। जब से 2014 से हाँ। ये सरकार बनी तब से हमारी SC ST OBC यानी माइनॉरिटी सारे लोगों का एकदम जुर्म हो रहा है। अच्छा। कोई सुरक्षित नहीं है। हाँ, अब बड़ी बात यह है कि इस सरकार के अंदर में लगभग हजारों से ज़्यादा अत्याचार, हजारों से ज़्यादा शोषण, हजारों से ज़्यादा शिक्षाएं मारी जा रही, और उस पर आज गरीब, पूरा गरीब जो देख सकते हैं, इधर भी आपको गरीब ही दिख रहा है, इधर दिखाइए, जो कि इधर भी आपको गरीब ही दिख रहा है, और इधर भी आपको गरीब दिख रहा है, जो कि ये रोड है, और ये रोड आप दिखाइए, जो कि ये रोड है, और इस रोड में बैठा गरीब है, क्योंकि गरीब का हक छीना जाएगा तो गरीब कहाँ जाएगा? रोड पर जाएगा। रोड पर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों चाचा? रोड पर जाएगा, हैं? रोड पर जाएगा, रोड पर जाएगा ना? रोड पर जाएगा। अपने हक के लिए कहाँ तक जा सकता है? रोड तक ही तो जा सकता है। उसका जो जरिया है वो रोड है, बस और कुछ नहीं बचा है। हाँ, बस रोड ही है। रोड पर न्याय मांगेगा, न्यायालय जाता है तो वहाँ से भगा दिया जाता है। कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ। कोई सुनेगा ही नहीं हमारा, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हाँ, हमारे लोग वहाँ पे है ही नहीं, कहाँ सुना जाएगा। आपके लोग हैं नहीं? बिल्कुल नहीं। OBC का आरक्षण 1931 में OBC की जाति जनगणना हुई थी। हाँ। 90 साल से ज़्यादा हो गया, हमारे OBC का अभी तक जाति जनगणना हुआ ही नहीं। हाँ। जो हमारा जाति जनगणना हुआ नहीं, आरक्षण हमको मिला ही नहीं। हाँ। 1951 में हमको 27% आरक्षण मिला। 27% में भी क्रीमी-लेयर है। क्रीमी-लेयर मतलब जो पढ़ने लिखने में सक्षम है वो लोग आरक्षण नहीं पा सकते हैं, और जो लोग सक्षम नहीं हो पा सकते हैं, ऐसा मतलब गवर्नमेंट ने बनाया है। क्या जो भारत में जो संविधान है, क्या संवैधानिक हिसाब से क्या लगता है कि सबके हिसाब से काम होगा, या सबको जो है बराबर का हिस्सा मिलेगा? पढ़ाई का हो या किसी चीज़ का हो, चाहे न्यायालय का हो, सबको बराबर ही एक उससे तोला जाएगा? क्या लग रहा है आपको? लोकतंत्र में 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया। जी। चारों स्तंभों पर उच्च जाति का कब्जा है। चाहे न्यायपालिका हो जहाँ पे हमको न्याय मिलता है, चाहे विधायिका हो, सांसद विधायक पे सर्व जातियों के 5 नेशनल पार्टियां हैं। जी। 5 नेशनल पार्टियां हैं। और यहाँ कार्यपालिका, मीडिया, जिसमें हमारे जनता की आवाज़ होती थी। जी। जो राष्ट्रीय मीडिया है वो बिल्कुल नहीं हम लोगों को दिखा रही है। हम लोग अभी RSS कार्यालय, मुख्यालय घेरे, चुनाव आयोग कार्यालय घेरे, उसके बाद ये अभी आपके सामने जो कार्यालय घेर रहे हैं, अभी कोई भी मीडिया यहाँ नेशनल मीडिया कोई पहुँचा नहीं। इतना बड़ा राजधानी है लखनऊ, कोई नेशनल मीडिया पहुँचा नहीं हम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। तो कैसे माने कि हमारी आवाज़ उठाई जा रही है? हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। OBC के साथ लगातार OBC के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है आए दिन। आप भाई मीडिया वाले सर्वे देखते ही हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत दूरी से अब जिस प्रकार से लगातार अत्याचार के ऊपर अत्याचार होता है, और गरीब दुखिया जाता कहाँ? सिर्फ रोड पर न्याय के लिए जाता है न्यायालय, तो वहाँ से भी धुतकार के उनको भगाया जाता है। और लगातार मेरे साथ एक सहयोगी और जुड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। जो स्कूल बंद किया गया है, जो बच्चों का हक छीना गया है, जो गरीब दुखियों का शिक्षा छीना जाता है, क्या सही लगता है आपको? क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र मौर्य है जी। हम फतेहपुर से हैं जी। और हमारा जो सामाजिक संगठन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जी, तो इसमें हम काम करते हैं, सदस्य के रूप में काम करते हैं। जी।
और अगर हम ये अपनी जो हमारी लड़ाई है, हाँ हमारे जो लोग, क्योंकि हमारा जो एससी है वो जगा हुआ है, जो हमारा बैकवर्ड है, पिछड़ा समाज है, वो अभी तक अपना किसी महापुरुष को अपना भगवान नहीं मान पा रहा है। वो भ्रमित है। वो कभी मंदिर की तरफ जाता है तो कभी अंबेडकर की तरफ जाता है। लेकिन वो एक अगर सच्चा अपना रास्ता जान जाए, जिस रास्ते पे उसकी बात को सुना जाना है, तो शायद हमारे इस वर्ग का बहुत उत्थान हो जाएगा। और हमें आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में इसलिए आना पड़ा क्योंकि जो स्कूल मर्जर किए जा रहे हैं, तो उस मर्जर के विरोध के लिए हमारी इतनी बड़ी संख्या आई हुई है। तो इस संख्या को हमको दिखाना है सरकार को कि अब पिछड़ा वर्ग जो है वो जग रहा है धीरे धीरे। लेकिन लगातार इस बात पर चर्चा है कि इस बात पर मुद्दा उठाता है गरीब परिवार सरकार से कि 27,000 स्कूलों को बंद किया जाएगा और 5,000 से ज़्यादा जो शराब के ठेका हैं वो नए चालू हो गए, अवैध होगी। उन पर कोई नहीं, सरकार आवाज़ उठाता, उन पर कोई कानून में आवाज़ नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? सरकार की ये मंशा है, जो मजदूर लेबर वर्ग के लोग बाहर कमाते हैं तो वो बच्चों को शिक्षा ना दिला सके। उनकी शिक्षा जब 10 किलोमीटर दूर स्कूल हो जाएगा, 15 किलोमीटर दूर स्कूल हो जाएगा, तो वो प्राइवेट स्कूलों में तो शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि वो प्राइवेट स्कूलों में तो नहीं पढ़ा सकता है जी। अगर वो पढ़ाना चाहता है तो सरकारी स्कूलों में जब वो पढ़ा सकता है तो उसकी जब शिक्षा बंद कर दिया जाएगा तो वो बेमुख का हो जाएगा। जब वो बेमुख का हो जाएगा तो उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं ना तो वो सवाल करेंगी, ना उसके माता पिता तो अशिक्षित है ही हैं। अगर वो बच्चों को सरकारी माध्यम से ही शिक्षित करना चाहती है तो सरकार की ये मंशा है कि सरकार को कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, विद्यालय हैं, उनको हम बंद करके प्राइवेटाइजेशन में, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को लाइसेंस बांट रही सरकार ये चाह रही है कि प्राइवेट स्कूल बढ़े और सरकारी विद्यालय ख़त्म हो जी। और सरकारी विद्यालय ख़त्म होने के बाद क्या लगता है कि आपके गरीब परिवार के बच्चे क्या शिक्षित हो पाएंगे? जो गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा मजबूत हो पाएगी? आखिर एक गरीब दुखिया लोग होते हैं, वो 500 से लेकर 300 से लेकर 500 तक की दिहाड़ी करते हैं और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक के लिए ही पैसा हो पाता है। वही तो हम बोल रहे हैं कि जो दिहाड़ी करने वाले हैं, जो 200-250-300 रुपए कमाता है दिन भर का जी, वो स्कूलों की जब आप स्कूलों का बैग बधाने जाते हैं तो 10,000-15,000 रुपए का एक बस्ता बंधता है जी। घर को खर्चा दे, अब वो घर का खर्चा नहीं चलाने की स्थिति में है तो वो बच्चों को शिक्षा क्या दिला पाएगा? बिल्कुल सही बात है। अगर वो शिक्षा नहीं दिला पाएगा तो उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अशिक्षित रह जाएंगी। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा इस बात पर है कि सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं उन पर सरकार फिर से निर्णय लेना चाहिए ताकि जो गरीब दुखिया के बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर शिक्षित हो सकें। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी गलती तो ये है कि जो शराब के ठेके हैं अवैध 5,000 से ज़्यादा चलते हैं, उन पर कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लेकिन जो सरकारी स्कूल है उन पर आवाज़ हमेशा उठती है और उठती चली आई है। इस पर कौन मुद्दा उठ करेगा? क्यों